सलाम नमस्कार जय हिंद जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेरू बाबा पर, जहां आपको ट्रैवल, एडवेंचर, हिस्ट्री और अमेजिंग प्लेसेस से जुड़ी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। अगर आपको नई जगहों के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें इस एक्साइटिंग जर्नी में। दोस्तों, आज हम आए हैं सालार जंग म्यूजियम। ये म्यूजियम हैदराबाद का एक बहुत मशहूर संग्रहालय है जिसे नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग 3 ने बनाया था। 1951 में इसे जनता के लिए खोला गया और तब से यह इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक खास जगह बन गया है। यहाँ हमें भारत और कई दूसरे देशों की अनोखी और कीमती चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे प्राचीन पेंटिंग, मूर्तियाँ, पुराने हथियार, कपड़े, किताबें और धातु से बनी सुंदर कलाकृतियाँ। तो चलिए इस म्यूजियम की अद्भुत दुनिया को और करीब से देखते हैं। सालार जंग म्यूजियम में कई देशों से लाई गई धातु की अनोखी और सुंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये मूर्तियाँ कांस्य, तांबे, चांदी और सोने जैसी धातुओं से बनी हैं और इन पर की गई बारीक नक्काशी देखने लायक है। दोस्तों, यहाँ हिंदू देवी देवताओं, बुद्ध, राजाओं, सैनिकों और ऐतिहासिक पात्रों की मूर्तियाँ मौजूद हैं जो हमें पुरानी सभ्यताओं और उनकी कला के बारे में बताती हैं। कुछ मूर्तियाँ इतनी खास हैं कि उनमें चेहरे के भाव, कपड़ों की सिलवटें और गहनों की डिज़ाइन तक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, इनमें से कुछ मूर्तियाँ सैकड़ों साल पुरानी हैं और अब भी उतनी ही चमकदार और मजबूत दिखती हैं। इन मूर्तियों को बनाने में उस समय के कारीगरों ने बहुत मेहनत और हुनर लगाया था, जिससे हर मूर्ति अपने समय की कहानी कहती नजर आती है। दोस्तों, अभी आप उस समय का फर्नीचर देख रहे हैं। यह फर्नीचर सालार जंग म्यूजियम में संजोकर रखा गया है, जो पुराने समय की शाही जीवन शैली और कारीगरी को दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद फर्नीचर ज़्यादातर लकड़ी से बना है, जिसमें बारीक नक्काशी और हाथ से की गई सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। इसमें राजा महाराजाओं के सिंहासन, बड़े बड़े डाइनिंग टेबल, नक्काशीदार कुर्सियाँ, आलीशान पलंग और खूबसूरत अलमारियाँ शामिल हैं। कुछ फर्नीचर यूरोप, चीन और फारस से भी लाया गया है, जिसमें उस दौर की कला और डिज़ाइन झलकती है। दोस्तों, इन फर्नीचर पर सोने चांदी की कोटिंग, हाथी दांत की सजावट और महीन कांच का काम किया गया है, जिससे इनकी भव्यता और बढ़ जाती है। इनमें से कुछ फर्नीचर सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी शानदार दिखते हैं। इन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने समय में राजा, महाराजा और अमीर लोग कितनी शानदार चीज़ें इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ये फर्नीचर न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि हमें इतिहास की उस झलक से भी रूबरू कराता है, जब हर चीज़ में कारीगरी और परंपरा का अनोखा मेल होता था। सालार जंग म्यूजियम की यह अनमोल विरासत कला और इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ अधिकतर फर्नीचर मजबूत लकड़ियों जैसे शीशम, चंदन, महोगनी और रोजवुड से बनाए गए हैं, जिन पर बारीक नक्काशी की गई है। इन पर फूल पत्तियों, पशु पक्षियों और ऐतिहासिक घटनाओं की सुंदर डिज़ाइन उकेरी गई है, जो उस समय के कारीगरों की कुशलता को दर्शाती है। दोस्तों, कुछ फर्नीचर संगमरमर और हाथी दांत की सजावट से भी बने हैं, जो उनकी भव्यता को बढ़ाते हैं। कई कुर्सियों और टेबल पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है, जिससे वे शाही अंदाज में नज़र आते हैं। यहाँ विक्टोरियन स्टाइल के टेबल, फारसी डिज़ाइन के पलंग और हाथ से बनी यूरोपीय अलमारियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो उस समय के विदेशी प्रभाव को दर्शाती हैं। कुछ अलमारियों और टेबलों में गुप्त दराज भी बने हैं, जिनका इस्तेमाल महत्वपूर्ण दस्तावेज और आभूषण छिपाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, यहाँ राजा महाराजाओं के सिंहासन भी रखे गए हैं, जो मखमल की गद्दी और सोने चांदी की कारीगरी से सजे हुए हैं। बड़े बड़े चारपाई वाले पलंग, नक्काशीदार दरवाजे और खूबसूरत डाइनिंग टेबल भी इस संग्रह का हिस्सा हैं। कुछ फर्नीचर पर मिरर वर्क और कांच की बारीक कारीगरी की गई है, जिससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह फर्नीचर सिर्फ लकड़ी और धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमें उस दौर की जीवन शैली, कला और तकनीक के बारे में बताता है। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं निज़ाम डायनेस्टी के वे कपड़े जो वे पहना करते थे। यह कपड़े सालार जंग म्यूजियम में सहेज कर रखे गए हैं, जो हमें पुराने समय के राजाओं, रानियों और अमीर लोगों की शाही पोशाकों की झलक दिखाते हैं। निज़ाम डायनेस्टी के लोग अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थे और उनके कपड़े भी उतने ही भव्य और खूबसूरत होते थे। दोस्तों, यहाँ आपको रेशम, मलमल, जरी और कश्मीरी ऊन से बने शानदार परिधान देखने को मिलेंगे, जिन पर बारीक कढ़ाई और सोने चांदी के धागों से किया गया जरी का काम किया गया है। निजाम और उनके दरबारी आमतौर पर शेरवानी, अंगरखा और लंबे चोगे पहना करते थे, जो उनकी शाही पहचान को दर्शाते थे।
ये कपड़े भारी कढ़ाई और बेशकीमती मोतियों, नगों और जरी के काम से सजे होते थे। उनके सिर पर खास तरह की जड़ाऊ टोपी या पगड़ी होती थी जिसमें कीमती रत्न जड़े होते थे। दोस्तों, रानियां और राजकुमारियां बेहद नाजुक और कीमती कपड़े पहनती थीं, जिनमें बारीक जरी और चिकनकारी का शानदार काम किया जाता था। सालार जंग म्यूजियम में हाथी दांत से बनी कई दुर्लभ और अनमोल वस्तुएं रखी गई हैं, जो उस समय की कारीगरी और शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ आपको हाथी दांत से बनी मूर्तियाँ, शाही फर्नीचर, पारंपरिक खिलौने और सजावटी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। इन चीज़ों को देखकर हम समझ सकते हैं कि पुराने समय के कारीगर कितने निपुण और धैर्यवान थे, क्योंकि हाथी दांत पर बारीक नक्काशी करना बेहद कठिन काम था। दोस्तों, हाथी दांत से बनाई गई मूर्तियाँ बेहद आकर्षक और बारीक नक्काशी के साथ तैयार की गई हैं। इनमें देवी देवताओं, राजाओं, रानियों और ऐतिहासिक पात्रों की सुंदर प्रतिमाएं शामिल हैं, जिनमें हर छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से उकेरा गया है। ये मूर्तियां इतनी जीवंत लगती हैं कि मानो उनमें जान हो। इसके अलावा यहाँ पारंपरिक भारतीय खिलौने भी रखे गए हैं, जिनमें शाही रथ, हाथी, घोड़े और नृत्य करती गुड़ियों के सेट शामिल हैं। इन खिलौनों पर इतनी सूक्ष्म और सुंदर कारीगरी की गई है कि वे किसी कलाकृति से कम नहीं लगते। दोस्तों, हाथी दांत से बने एंटीक खिलौने, ईसा मसीह की मूर्तियाँ, मदर मैरी की प्रतिमाएं और उस समय की कई अनमोल चीज़ें देखने में बेहद शानदार लगती हैं। सालार जंग म्यूजियम में हाथी दांत से बनी कई दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तुएं संजोकर रखी गई हैं, जो उस दौर की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाती हैं। यहाँ हाथी दांत से बनाए गए एंटीक खिलौने बेहद आकर्षक हैं, जिनमें हाथी, घोड़े, शाही रथ और नृत्य करती हुई गुड़ियों के सेट शामिल हैं। इन पर की गई बारीक नक्काशी और जटिल डिज़ाइन देखने लायक हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि पुराने समय के कारीगर कितने निपुण और धैर्यवान थे। ये खिलौने न सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए जाते थे। म्यूजियम में ईसा मसीह और मदर मैरी की हाथी दांत से बनी भव्य मूर्तियां भी रखी गई हैं, जो धार्मिक आस्था और कला का अनूठा संगम पेश करती हैं। इन मूर्तियों की बारीकी से उकेरी गई अभिव्यक्तियां और भावनाएं इतनी जीवंत लगती हैं कि मानो वे सच में हमसे कुछ कहना चाहती हों। मूर्तियों के चेहरे के भाव, कपड़ों की सिलवटें और छोटे छोटे डिज़ाइन इतने वास्तविक लगते हैं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोस्तों, सालार जंग म्यूजियम में रखी ये ऐतिहासिक और कलात्मक चीज़ें हमें उस दौर की भव्यता, संस्कृति और परंपरा से जोड़ती हैं। ये न केवल पुरानी शिल्पकला की महानता को दर्शाती है, बल्कि इतिहास प्रेमियों और कला के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, अभी आप देखोगे हाथी दांत से बनी टेबल और कुर्सियाँ, जो अपने शानदार डिज़ाइन और बारीक कारीगरी के लिए मशहूर हैं। सालार जंग म्यूजियम में रखी गई हाथी दांत से बनी टेबल और कुर्सियां शाही ठाट बाट और उस समय की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाती हैं। सालार जंग म्यूजियम में रखी गई शतरंज की ये गोटियां बेहद खूबसूरत और बारीक कारीगरी का नायाब उदाहरण है। इन गोटियों को बेहद महीन तरीके से तराशा गया है, जिससे हर मोहरे का आकार और डिज़ाइन शानदार दिखता है। दोस्तों, इन गोटियों को शाही अंदाज में सजाया गया है, जिनमें राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा और प्यादे की आकृतियां बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। कुछ शतरंज सेटों में फारसी और मुगल शैली का प्रभाव भी दिखता है, जहां हर गोटी पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। ये गोटियां उस दौर के राजाओं और अमीर लोगों के लिए न सिर्फ मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि वे अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी शतरंज खेला करते थे। दोस्तों, अब आप देखोगे हाथी दांत से बनी कुछ और नायाब चीज़ें, जिनमें भगवान की मूर्तियां और खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स शामिल हैं। सालार जंग म्यूजियम में हाथी दांत से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां अपने बेहतरीन शिल्प और बारीक कारीगरी के लिए मशहूर हैं। ये मूर्तियां इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं कि उनमें हर छोटी से छोटी चीज़ बारीकी से उकेरी गई है। दोस्तों, यहाँ आपको भगवान विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती और अन्य देवी देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनमें उनकी भाव भंगिमाएं और वस्त्रों की सिलवटें तक बारीकी से उभारी गई हैं। कुछ मूर्तियां खास तौर पर मंदिरों और शाही दरबारों के लिए बनाई गई थीं, जिनमें सोने और चांदी की महीन परत भी चढ़ाई गई थी। इन मूर्तियों में भारतीय कला के साथ साथ फारसी और मुगल शैली की झलक भी देखने को मिलती है, जिससे वे और भी आकर्षक लगती हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ हाथी दांत से बने बेहद नायाब और खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स भी देखने को मिलते हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स सिर्फ आभूषण रखने के लिए नहीं, बल्कि एक शाही विरासत का हिस्सा हुआ करते थे। इन बॉक्सों पर की गई बारीक नक्काशी और जटिल डिज़ाइन देखने लायक हैं। कुछ बॉक्सों पर फूलों, पत्तियों और पशु पक्षियों की आकृतियां उकेरी गई हैं,
जबकि कुछ में राजा रानियों के दरबार और महलों के दृश्य दर्शाए गए हैं। दोस्तों, इनमें से कई बॉक्सों में गुप्त खांचे भी बनाए गए थे, जहां महंगे रत्न और आभूषण सुरक्षित रखे जाते थे। कुछ ज्वेलरी बॉक्स इतने अनमोल हैं कि उन पर सोने और चांदी की परत के साथ साथ कीमती पत्थरों की जड़ाई भी की गई है। दोस्तों, अब आप देखोगे संगमरमर मार्बल से बने कुछ फेमस वेस्टर्न स्टैच्यूज जो अपनी बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप और डिटेल्ड कार्विंग के लिए जाने जाते हैं। सालार जंग म्यूजियम में कई शानदार वेस्टर्न स्टैच्यूज रखे गए हैं जो यूरोपियन आर्ट और कल्चर को दर्शाते हैं। इन मूर्तियों को स्किल्ड आर्टिस्ट्स ने बड़े ही प्रिसीजन और परफेक्शन के साथ बनाया है। दोस्तों, इन स्टैच्यूज में ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स और विक्टोरियन ईरा स्कल्पचर्स शामिल हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां मिकेलैंजेलो और बर्नीनी जैसे महान आर्टिस्ट की कला से प्रभावित हैं, जहां हर फिगर की फेशियल एक्सप्रेशंस, पॉस्चर और क्लोथिंग की फोल्ड्स तक बेहद बारीकी से उकेरी गई हैं। दोस्तों, इन स्टैच्यूज़ को ख़ास तौर पर हाई क्वालिटी इटालियन मार्बल से बनाया गया है, जिससे वे और भी एलिगेंट और ड्यूरेबल लगती हैं। यहाँ रखी गई कुछ मूर्तियाँ 18th और 19th सेंचुरी की हैं, जिनमें यूरोप की रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेसी को दर्शाने वाली फिगर्स भी शामिल हैं। इनमें से कुछ स्टैच्यूज़ को फ्लोरेंस और रोम के फेमस स्कल्प्टर्स ने डिज़ाइन किया था। दोस्तों, यह जो स्टैच्यू आप देख रहे हो, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वेल्ड रेबेका, जो अपनी फाइन क्राफ्ट्समैनशिप और डेलिकेट डिटेलिंग के लिए फेमस है। इस शानदार संगमरमर मार्बल की मूर्ति को जियोवानी मरिया बेंजोनी नाम के इटालियन स्कल्प्टर ने 19वीं सदी में बनाया था। ये मूर्ति खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक पत्थर से बनी हुई महीन और पारदर्शी घूंघट वेल को दिखाया गया है, जो असली कपड़े जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, इस मूर्ति में वुमेन्स फेशियल एक्सप्रेशंस, हेयर कर्ल्स एंड फोल्ड्स ऑफ द फैब्रिक इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि यह कला का एक मास्टरपीस बन जाती है। इसे देखकर ये समझ आता है कि उस समय के आर्टिस्ट संगमरमर पर कितनी परफेक्शन के साथ काम करते थे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सालार जंग म्यूजियम के बारे में और भी जानना है तो पार्ट 2 ज़रूर देखें, जहां मैं आपको और भी रेयर आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल कलेक्शंस और अमेजिंग स्कल्पचर्स दिखाने वाला हूं। साथ ही मेरे चैनल शेरू बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।